Okay, class 8. Next topic is fuel efficiency. Chapter 6. फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? तो कोई भी फ्यूल अगर हम लेते हैं तो उसका 1 किलोग्राम, किसी भी फ्यूल का 1 किलोग्राम अमाउंट को जब जलाया जाता है या उसका जब कंजप्शन होता है, तो कंजप्शन होने के बाद या होते वक्त जो वो हीट और एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसकी क्वांटिटी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इस कैलोरीफिक वैल्यू को इसे किलोजूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर केजी होता है। यहाँ ये जो टेबल है इसमें सारा दिया हुआ है, सारे फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। काउडंग, वुड, कॉल, पेट्रोल सभी का दिया हुआ है। सो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कंजप्शन के बाद जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं या जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो इन्वायरमेंट को भी हार्म करते हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन इज कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। इन लोग ये जो वुड, कोल और पेट्रोलियम है, इसे जलाने पर कुछ कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं जलाने के बाद, और जलते वक्त भी कार्बन के पार्टिकल्स निकलते जाते हैं जो कि बिल्कुल भी जले हुए नहीं होते हैं। तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये डेंजरस होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में एक ऐसी डिसीज़ या ऐसी बीमारी को ये ला सकते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होने वाली बीमारी इनसे हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा भी एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस लेने में जिससे दिक्कत होती है। तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड है इनकम्प्लीट कंजप्शन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जो फ्यूल्स होते हैं अगर ये पूरी तरह से नहीं जले तो पूरी तरह से न जलने पर इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। अगर हम किसी रूम में, किसी बंद रूम में कोल को अगर जला दे, कोयले को अगर जला दे, तो कोयले से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ये जो गैस है ये निकलती जाएगी, और उस रूम में अगर कोई पर्सन सोया है, अगर कोई इंसान सोया है, तो इस गैस से उस इंसान की मौत हो सकती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये इतनी डेंजरस होती है। ओके, नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स है जो ड्यूरिंग कंजप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, जिसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जहाँ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो अर्थ है इस पर इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता जाता है। साथ ही साथ जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लग जाते हैं, यानी जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघलने लग जाती है ग्लेशियर्स पर। जब ये बर्फ़ पिघल कर नीचे आती है तो ये सी पर, समुद्र में जाकर मिलने लग जाती है, और ये वहाँ जाकर सी लेवल को बढ़ा देता है, यानी जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ जैसी जो सिचुएशंस है वो क्रिएट हो जाती है। जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ और ज़्यादा बारिश होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब कोल और डीजल को जलाया जाता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और
कॉरोसिव गैस होती है, यानी ऐसी गैस जो किसी का दम घोटने में या किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ये सल्फर क्या होते हैं, ये दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं बारिश के पानी में, और जब भी बारिश के पानी में ये डिज़ोल्व होकर धरती पर नीचे गिरते हैं तो ये रेन एसिड्स क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसी बारिश जिसमें एसिड होता है। ठीक है, जब भी ये पानी में डिज़ोल्व होंगे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये क्या करते हैं, ये एसिड बनाते हैं, और यही एसिड बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता है। तो ऐसी बारिश को एसिड रेन कहते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए भी, क्रॉप्स के लिए यानी फसलों के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए भी। बिल्डिंग्स मतलब जितने भी घर है या जितनी भी बिल्डिंग्स है उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी होती है जो आयरन की होती है या दूसरी चीज़ों की होती है, तो जिसे वो एसिड रेन पूरी तरह से सड़ा देता है। साथ ही साथ सॉइल यानी जो मिट्टी होती है, जब ये एसिड रेन मिट्टी पर पड़ता है तो ये मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसे ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये सारे फ्यूल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। इसीलिए क्या किया गया है, ये जो अब ये फ्यूल्स का यूज़ है, ये फ्यूल्स का यूज़ तो सभी के लिए ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का इससे यूज़ होने लगा है। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स में इन फ्यूल्स को रिप्लेस किया गया है सीएनजी से, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो होता है वो कम हार्मफुल होता है, और साथ ही साथ ये एक क्लीनर फ्यूल होता है, यानी जलने के बाद ये कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, जलने के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये भी हार्मफुल होता है पर बहुत ही कम होता है, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, ये बाकी फ्यूल्स जितना हार्मफुल नहीं होता। ओके, यहाँ कुछ दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। फॉर सेंचुरीज, सदियों से क्या होता आया था कि वुड का यूज़, लकड़ी का यूज़ हम क्या करते थे, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ किया जाता था, यानी घरों में ज़्यादातर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादातर लकड़ियों पर ही काम होता था। बट आज के ज़माने में क्या हो गया है, ये जो लकड़ी है इसे कोल से रिप्लेस कर, कोल और एलपीजी से रिप्लेस कर दिया है। इन मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्रीज पीपल स्टिल यूज वुड, और आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर लकड़ी का ही यूज़ होता है एज अ फ्यूल। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो लकड़ी है ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से हमें मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, और जलने में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आज भी ज़्यादातर लोग लकड़ी का ही यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं। लेकिन लकड़ी को जलाने पर भी क्या होता है, हार्मफुल स्मोक होता है, क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक, जिसे हम कहते हैं धुआं निकलता है लकड़ी को जलाने पर, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ को क्रिएट कर सकता है, सांस लेने में दिक्कत होने वाली बीमारियों को ला सकता है। ठीक है, आजकल वुड का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, लकड़ियों का यूज़ ज़्यादा होने लगा। इसके कारण क्या हुआ, इसकी नीड बढ़ने लगी। जैसे जैसे लकड़ी की नीड बढ़ने लगी एज अ फ्यूल, वैसे वैसे ट्रीज़ को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, और धीरे धीरे काटने के कारण इनका ये जो क्वांटिटी था, ट्रीज़ का जो क्वांटिटी था वो बहुत कम हो गया, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन आज क्रिएट हो गई। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना या अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को काटते जाना। तो डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन आज बन गई है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण ही बहुत सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे बारिश ना होना, या बारिश होगी भी तो कम होना, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो बारिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये सभी को पता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो रही है, जैसे बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन।